नमस्कार, पहाड़ी ग्लोबल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं नेपाल की, जो हमारा पड़ोसी देश है। नेपाल की गलियों में आग है चारों तरफ, संसद धधक रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भाग चुके हैं और सड़कों पर सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, नो मोर करप्शन, नो मोर नेपो किड्स। ये क्या है दोनों चीज़? जैन जी ने नेपाल में वो कर दिखाया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आज हम आपको बताएंगे नेपाल में हुआ है तख्ता पलट, इसके पीछे की असली वजह, भारत और चीन पर असर, और अब युवाओं की मांग क्या है। काठमांडू में हजारों छात्र यूनिफॉर्म पहनकर सड़कों पर उतर आए। क्या था इसके पीछे कारण? संसद भवन और राष्ट्रपति भवन, होटल तक को आग के हवाले कर दिया गया। किस तरह से धू धू करके वहाँ पर होटल जल उठे हैं, या संसद भवन था, राष्ट्रपति भवन। सोशल मीडिया पर बैन किया गया वहाँ पर। भ्रष्टाचार और नेताओं की ऐशो आराम की ज़िंदगी ने आग में घी काम किया है, और आखिरकार दबाव में आकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब इसके पीछे भी कुछ कारण हैं जो हमने पीछे देखा है। पहला कारण मैं बताऊं, भ्रष्टाचार, नेताओं ने सरकारी खजाने को अपनी जेब समझ लिया था। दूसरा कारण नेपोटिज्म, यानी वह परिवार जिनके बच्चे पूरी तरह से राजनीति पर कब्जा करे बैठे हैं, परिवारवाद जो चल रहा था। तीसरा कारण सोशल मीडिया को बैन करना। 26 ऐसे सोशल ऐप थे जिनको बंद कर दिया गया है सरकार के द्वारा। जैन जी की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई है। एक्चुअली हुआ क्या है कि जैन जी ने सब जगह सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा विरोध किया है। चौथा कारण बेरोजगारी और महंगाई। युवाओं का भविष्य अंधेरे में था। जिस तरह से सोशल मीडिया पे आक्रोशित हो गए थे सारे लोग, तो ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए पीएम ने वहाँ पर सोशल मीडिया को बैन कर दिया। नतीजा क्या रहा है इन सब चीज़ों का? लोगों ने तय कर लिया, अब या तो व्यवस्था बदलेगी या सब जलाकर राख करेंगे। सड़कों से उठी एक नई मांग, अब सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाओ। कौन है सुशीला कार्की? सुप्रीम कोर्ट की पहली ऐसी महिला है, चीफ जस्टिस रही है सुशीला कार्की, और ईमानदार छवि, कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं, किसी पार्टी विशेष से नहीं जुड़े हैं। जैन जी ने उन्हें अपना चेहरा माना है। मतलब साफ है, नेपाल अब पुराने चेहरों को नहीं लाएगा, नए और ईमानदार नेतृत्व को चाहता है। नेपाल और भारत के रिश्ते पहले से ही लिपुलेख, काला पानी विवाद पर गर्म थे। ओली ने बार बार भारत पर उल्टी सीधी बयानबाजी की है। जब से गवर्नमेंट में आए हैं, भारत के खिलाफ कई सारी उल्टी सीधी बयानबाजी उनके द्वारा की गई है, क्योंकि चाइना के साथ दोस्ती बना ली थी, दूसरी तरफ चाइना से दोस्ती निभाई जा रही थी। लेकिन जनता को मिला क्या? महंगाई और बेशुमार करप्शन। हर जगह करप्शन, हर डिपार्टमेंट में करप्शन। अब जैन जी साफ बोल रही है, हमें ना चीन का गुलाम बनना है, ना भारत का हमें पिछल्लू बनना है। चाहते हैं स्वतंत्र और ईमानदार नेपाल। याद करो, अभी कुछ महीने पहले ही श्रीलंका महंगाई और करप्शन से सरकार गिरा दी वहाँ पे। बांग्लादेश में भी छात्रों ने तख्ता पलट जैसी स्थिति बना दी थी। और अब नेपाल में पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे हैं जिस तरह से वहाँ पर आंदोलन चल रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पर सड़कों पे आगजनी हो रही है। सवाल है, क्या ये लहर भारत तक आएगी? क्या भारत का युवा भी कल यही बोलेगा, हमें चाहिए मोदी योगी जैसा कड़क और ईमानदार नेतृत्व? जैन जी का कहना है, अब हमें चाहिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और जीरो करप्शन। नेपाल का जो यंग जनरेशन है, वो जैन जी के नाम से उनका जो ग्रुप है, उन्होंने ही इस आंदोलन को वहाँ पर तेज़ किया है, और उन्होंने सड़कों पे आकर नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पिटा है। जिस तरह से वहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को सरेआम जो है प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। कई मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा के वहाँ पे पीटा गया, और आपने देखा होगा कई मंत्रियों को तो नदी में कुदा कुदा के भी उन्होंने वहाँ पे पिटाई करी है। बहुत सारे ऐसे कुछ शासन प्रशासन के अधिकारी थे जिनको बाय एयर लिफ्ट करा के वहाँ से ले जाया गया सेना के द्वारा। तो ये आक्रोशित जिस तरह से वहाँ पर जैन जी हुए हैं, वो
इसके पीछे जो कारण थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। चाहे नेपाल हो या भारत, हमें चाहिए ऐसे नेता जो काम करे, न कि सिर्फ परिवार बचाए, अपनी जेब भरे, अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाए। यही है नई राजनीति की असली पहचान। नेपाल की संसद की आग सिर्फ एक इमारत नहीं जली, एक संसद नहीं जला, वो भ्रष्टाचार की पूरी व्यवस्था का अंत है। अब देखना ये है, क्या जैन जी वाकई एक नया नेपाल बना पाएगी, और क्या ये क्रांति दक्षिण एशिया की राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल देगी। कई सारे सवाल इस पे खड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट में बताओ, क्या भारत में भी ऐसी यूथ रेवोल्यूशन की ज़रूरत है? जिस तरह से हमने देखा है, ओली चाइना की गोद में जाके पूरी तरह से बैठ गया था, भारत के साथ कई सारी उल्टी सीधी बयानबाजी पिछले 1 साल में देखने को मिली है। जो वहाँ के नेपाल के पीएम थे, उन्होंने कई उल्टी सीधी बयानबाजी करी है। तो पूरी तरह से नेपाल से जो कांग्रेसी नेपाल थी उसका खत्मा हो गया है। जो हमने पीछे 2-3 दिन में देखा है नेपाल की सड़कों में किस तरह से भयावह की स्थिति वहाँ पर बनी है, और अब देखते हैं एक नए राजनीति का वहाँ पे शुरुआत होगी, और किस तरह से नेपाल की दिशा बनती है, किस तरह से जो जैन जी हैं वो नेपाल को एक नई दिशा दे पाते हैं। तो ये देखने वाली बात है, और देखते रहिए पहाड़ी ग्लोबल चैनल को। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।